हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में बाबर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 15वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मुगल साम्राज्य का समयकाल 1526 से 1858 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का समयकाल 1526 से 1530 ईस्वी की मध्य में था। बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और फरगना कहाँ स्थित है? फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। और बाबर अपने पिता की तरफ से 5वां शासक था। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि चंगेज खां की वंश से संबंधित थे। और बाबर अपनी माता की तरफ से 14वां शासक था। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। और बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर तुर्की के चगताई वंश से संबंधित था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। और यह किस वंश से संबंधित था? बाबर तुर्की के चगताई वंश से संबंधित था। बाबर की पत्नी के नाम माहम बेगम और बीबी मुबारिका हैं। बाबर के अनेक पुत्र थे, जिनके नाम हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल हैं। और उसकी पुत्री के नाम गुलबदन बेगम व माहन अनगा थे। बाबर ने युद्ध की शिक्षा अनेक स्रोतों से प्राप्त की थी। बाबर ने तुर्कों से घुड़सवारी करना सीखा था, जबकि मंगोलों से उसने युद्ध व्यूह रचना सीखी थी। बाबर ने ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और उज्बेकों से तुगल का युद्ध नीति सीखी थी। यह सभी आपको याद रखना है। बाबर ने शासक बनते ही अनेक विजय अभियान किए थे। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बाबर का समरकंद पर अधिकार केवल 8 महीने ही रहा था। उसके बाद बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल की विजय की थी और 1507 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की थी। कंधार विजय के बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर की पैतृक उपाधि मिर्ज़ा थी। बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्ज़ा। और कंधार विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब बाबर भारत की तरफ बढ़ता है। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण में बाबर ने बाजौर व भीरा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद बाबर ने अपना 5वां आक्रमण 1526 ईस्वी में किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय होता है। इस युद्ध में बाबर की प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। बाबर ने इसी युद्ध में तुगल का युद्ध नीति व तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और उनके मित्र विक्रमजीत की मृत्यु हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के प्रमुख तोपची कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण 3 शासकों ने दिया था। यह शासक थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आगम खां। इन तीनों शासकों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है। यह युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में
बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने तमगाकर को समाप्त कर दिया था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। इसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है और इस युद्ध में बाबर एक सैनिक कर अर्थात तमगाकर को समाप्त कर देता है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बाबर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध मैदानी राव और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर विजय होता है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मैदानी राव और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। इसके बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध जल व थल दोनों में लड़ा गया था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व बिहार शासक महमूद लोदी ने किया था। घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार शासक महमूद लोदी ने। बाबर ने इस युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया था। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हो जाती है। प्रारंभ में बाबर को आगरा की आरामबाग में दफनाया गया था। प्रारंभ में बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा की आरामबाग में। फिर बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी और यह किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा के अन्य नाम तुजुक-ए-बाबरी या वाक़ियात-ए-बाबरी भी हैं। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बेबरी ने किया था। बाबर ने बाबरनामा में शासक कृष्णदेवराय का वर्णन किया था। बाबर ने बाबरनामा में बताया कि कृष्णदेवराय उस समय के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। बाबर ने काव्य ग्रंथ दीवान-ए-तुर्की और रिसाल-ए-उशज की रचना भी की थी। बाबर ने काव्य ग्रंथ दीवान-ए-तुर्की और रिसाल-ए-उशज की रचना भी की थी। बाबर सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार का अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था? सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार का। बाबर ने भूमि मापने के लिए गज-ए-बाबरी की स्थापना की। बाबर ने भूमि मापन के लिए किसकी स्थापना की थी? गज-ए-बाबरी की। बाबर को मुवय्यान पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर ने आगरा में आरामबाग या नूर-ए-अफ़गान का निर्माण भी करवाया था। बाबर ने आगरा में आरामबाग या नूर-ए-अफ़गान का निर्माण भी करवाया था। इसने काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नाम से एक सिक्का भी चलवाया था। शाहरुख और बाबरी नाम से सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? बाबर ने। बाबर व उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क व सुन्नी मुसलमान थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।